भारत विविधता का देश है, जहाँ हर राज्य अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, प्राकृतिक और धार्मिक धरोहर को संजोए हुए है। ओडिशा, जिसे प्राचीन काल में कलिंग, उत्कल और औड्र देश के नाम से जाना जाता था, न केवल अपनी कला, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता के लिए भी विशेष पहचान रखता है। ओडिशा का राज्य पशु सांबर हिरण है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रूसा यूनिकॉलर कहा जाता है। ये एक विशाल और आकर्षक हिरण प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों में व्यापक रूप से पाया जाता है। सांबर हिरण न केवल ओडिशा की प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, धर्म और पौराणिक परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ये प्रजाति एशिया की सबसे बड़े हिरण जातियों में से एक है। सांबर हिरण का शरीर मजबूत और विशाल होता है। नर का औसतन वजन 180 से 270 किलोग्राम तक और लंबाई लगभग 1.6 से 2.7 मीटर तक होती है। मादा अपेक्षाकृत हल्की और छोटी होती है। नर सांबर हिरण के सींग इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इनके सींग 3 शाखाओं वाले होते हैं और लंबाई लगभग 1 मीटर तक बढ़ सकती है। सांबर हिरण का रंग प्रायः गहरा भूरा या गाढ़ा स्लेटी होता है। बरसात के मौसम में इनका रंग और चमकदार हो जाता है। गले के आसपास बालों का घना गुच्छा और पूंछ के नीचे सफेद धब्बा इनकी पहचान है। प्राकृतिक वातावरण में इनका जीवन काल 20 से 25 वर्ष तक हो सकता है। सांबर हिरण एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। भारत में ये लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन मध्य भारत और पूर्वी भारत में इसकी अधिकता है। ओडिशा के घने वन, विशेषकर सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, चिंचिरा, खंडाधार और कोरापुट क्षेत्र सांबर हिरण के प्रमुख आवास है। ये प्रजाति आर्द्र वनों, साल वन क्षेत्र, नदियों और झीलों के समीप रहना पसंद करती हैं। सांबर हिरण शाकाहारी है। ये घास, पत्तियां, कोमल टहनियां, जलीय पौधे और फल खाता है। ये प्रायः रात्रिचर है, लेकिन सुबह और शाम को भी सक्रिय रहता है। नर अक्सर अकेले घूमते हैं, जबकि मादाएं और बच्चे झुंड में रहते हैं। संकट की स्थिति में ये पानी में कूद जाता है और लंबे समय तक तैर सकता है। इनका प्रजनन काल शरद ऋतु में होता है। मादा लगभग 8 महीने गर्भाधारण के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। सांबर हिरण जंगलों की पारिस्थितिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कई शिकारी जीवों जैसे बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्तों का मुख्य आहार है। पौधों की नई प्रजातियों के प्रसार में योगदान करता है। वन पारिस्थितिकी में शाकाहारी जीवों की श्रृंखला को संतुलित बनाए रखता है।